अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत। जैसा कि आपने प्रथम भाग में सुना कि कनक के पिताजी उसे दिल्ली भेजने के लिए मान जाते हैं। अब आगे। अब कनक की खुशी का कोई पारावार नहीं था। उसे तो रह रहकर अपने पिता से किया वादा याद आ रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊंगी। कनक ने खुद से कहा, लेकिन कैसे होगा यह वादा पूरा। कनक का दिमाग जैसे सुन पड़ गया था। सर्वप्रथम तो अपने दाखिले के लिए रुपये जुटाने होंगे। यह सोचकर सहसा मन में एक विचार कौंधा। रक्षाबंधन नजदीक ही है, क्यों न बाजार में हाथ से बनी राखी बनाकर बेचा जाए। यह सोचकर कनक का मन प्रसन्नता से उल्लासित हो जाता है। कनक अपनी आने वाली जिंदगी से बिल्कुल अनजान अपनी ही धुन में मगन थी। वह अपनी तीनों छोटी बहनों के साथ मिलकर राखी बनाना प्रारंभ कर देती हैं तथा 3 दिन लगातार राखी बनाने के बाद वह अपने गांव के पास के बाजार में राखी बेचने का निश्चय करती हैं। अगली सुबह सवेरे ही वह अपनी बहनों के साथ मिलकर पास के शहर के बाजार में राखी का स्टॉल लगा देती हैं। उसके अच्छे स्वभाव के कारण उसकी राखियां शीघ्र ही बिक जाती हैं। शाम के समय वह अपनी बहनों के साथ घर जाने को ही होती है कि एक भाई बहन का जोड़ा, जिनके नाम अमन व अलीशा थे, राखी खरीदने पहुंच जाते हैं। अमन कनक की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है तथा उसकी नजरें बार बार कनक की खूबसूरती के रस का पान करती हैं। वही उसकी बहन अलीशा राखियां पसंद करके अपने भाई को पैसे देने के लिए आग्रह करती हैं, लेकिन अमन का ध्यान कनक में होने के कारण वह अपनी बहन की आवाज़ सुन नहीं पाता है। अलीशा सब समझ जाती है। वह अब की बार जोर से चिल्लाती है, भैया राखी के पैसे दे दीजिए। ये सुनकर अमन जैसे नींद से जागता है और झेप जाता है। वह कनक को पैसे दे देता है। कनक शेष पैसे वापस अमन को देना चाहती है, पर अमन लेने से इनकार कर देता है। इस पर कनक बड़े ही सीधे शब्दों में कहती है, ऐ मिस्टर, जो भी नाम है तुम्हारा, अमन। कनक की बात बीच में ही काटते हुए, आप मुझे अमन बुला सकती हैं। कनक, हाँ जो भी है, मैं किसी से भी अतिरिक्त राशि स्वीकार नहीं करती। आप अपने पैसे वापस लीजिए। अमन सम्मोहित सा कनक की तरफ देखता है और उसकी खुददारी से बहुत प्रभावित होता है। कनक उसे शेष बची राशि वापस लौटा देती हैं। इधर कनक और उसकी बहनें घर पहुंच जाती हैं तथा अपनी कुल कमाई का ब्यौरा लेती हैं। कनक यह देखकर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी कुल कमाई 6,000 रुपये हो गई है। वह अपने कमरे में जाती है तथा अपने पहले की बचत के 4,000 रुपये मिलाकर कुल 10,000 रुपये अपने पिताजी को दे देती है। उसके पिताजी भी उसकी इच्छा का मान रखते हुए उसका दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगले ही दिन करवा कर वापस घर लौट आते हैं। कनक के पिताजी कनक को इत्तला करते हैं कि उसकी कक्षाएं आज से 15 दिन के बाद प्रारंभ हो जाएंगी। यह सुनकर कनक बहुत खुश हो जाती हैं तथा वह अपनी आगे की तैयारियों में जुट जाती हैं। उधर अमन और अलीशा अपने घर पहुंच जाते हैं तथा अमन बहुत उदास रहने लगता है। अलीशा उसकी उदासी को भांप जाती है। वह अपने भाइयों से पूछती है कि क्या आपको कोई पसंद आ गया है। अमन कुछ भी ना छुपाते हुए अपनी बहन से कहता है कि पसंद का तो कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, मुझे वो राखी के स्टॉल वाली लड़की बहुत अच्छी लगी और मैं उसकी खुददारी तथा सुंदरता का कायल हो गया हूँ। बाकी जहाँ तक पसंद करने की बात है, वो तो वक्त गुजरने के साथ ही पता चलेगा। अभी तक तो मैं उसका नाम तक नहीं जानता। देखते ही देखते ये दिन भी जल्दी ही गुजर जाते हैं तथा कनक के जाने के दिन पास आ जाते हैं। वह अपनी कक्षाएं लगने से ठीक 2 दिन पहले अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ती हैं। उसके चेहरे पर अपने घर छूटने की उदासी साफ पढ़ी जा सकती है, परंतु वह निश्चय करती है कि वह अपनी पढ़ाई और लक्ष्य के बीच में कोई दीवार नहीं आने देगी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देती है। इधर इतने दिन बीत जाने पर भी अमन अब राखी के स्टॉल वाली लड़की को भूल नहीं पाता, तो वह समझ जाता है कि उसका दिल उस राखी वाली लड़की पर आ गया है, लेकिन वो उस लड़की का नाम तक नहीं जानता। ये सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है। वह अपने भविष्य के बारे में सोचकर सिहर उठता है। आगे की कहानी जल्द ही अपलोड की जाएगी।